नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों 27 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे जो पेपर हुआ था साथियों, और वो जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है केवल L1 के विद्यार्थियों का हुआ था साथियों, ठीक है। और उस L1 के विद्यार्थी जो है उनके यहाँ पे 5 भागों के प्रश्न थे। एक मनोविज्ञान था, ठीक है, और एक हिंदी था, एक आपके गणित था, एक इसके साथ में आपके साथ एक पर्यावरण सब्जेक्ट था साथियों, ठीक है। तो आपके एक पर्यावरण था और एक आपके साथियों संस्कृत विषय था, ठीक है। तो इन 5 सब्जेक्ट के लगभग 150 प्रश्न पूछे गए, और आज की वीडियो में मैं 150 प्रश्नों की ये आंसर की लाया हूँ साथियों, ठीक है। आप 150 में से अगर जनरल कैटेगरी है तो आप 90 क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं, अदर कैटेगरी है तो आप लगभग 83 क्वेश्चन एग्जैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ये क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मेरे आंसर के अनुसार, तो आपकी जो पात्रता है वो आपकी साथियों क्लियर होने वाली है, ठीक है। आप पात्रता क्लियर करके आप मेन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आप बिना कुछ देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। आप सटीक आंसर के साथ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सटीक आंसर की है, ठीक है। तो 150 प्रश्नों के साथ इसमें कुछ पर्सन छूट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में किसी में 2-2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो लगभग मैं आपको 150 क्वेश्चनों की क्लास लाया हूँ, आप अंत तक जरूर देखिए साथियों, ठीक है। बिना कुछ देरी की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले प्रश्न हम मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे। मनोविज्ञान में पहला प्रश्न था साथियों कि निम्न में से प्रक्षेपण विधि नहीं पूछी थी, ठीक है। तो प्रक्षेपण की विधि कौन सी नहीं है, तो रेटिंग स्केल है ना, प्रक्षेपण विधि नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जो विधियां थी प्रक्षेपण विधियां थी, आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। एक प्रश्न था बालक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था साथियों प्रतीकात्मक चिंतन। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था साथियों। अगला हम प्रश्न देखते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा था गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में कौन सा तत्व शामिल नहीं था, ठीक है। तो जो विशेष घटक वाला ऑप्शन है उसमें शामिल नहीं था। एक प्रश्न था एडीएचडी से युक्त छात्रों की कठिनाई को दूर किससे किया जाएगा, ठीक है। तो अधिक चित्रों का प्रयोग करके उसकी कठिनाई को आप दूर कर सकते हैं साथियों। इसके बाद में एक प्रश्न था साथियों पांचवा कि बांडुरा के अवलोक अधिगम का संबंध किससे था, तो अनुभवजन्य जो अधिगम था उससे संबंधित था। और अगला प्रश्न था अनुवांशिकता और पर्यावरणीय जनक है, उसको किस प्रकार से हम निर्मित कर सकते हैं, तो गुणा में होते साथियों, ठीक है। अनुवांशिकता और पर्यावरण के होते साथियों गुणा के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट था। सातवां प्रश्न था मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के शीर्ष पर क्या आवश्यक है, ठीक है। तो आत्म साक्षात्कार की जो आवश्यकता है, ये वाला बिल्कुल ऑप्शन राइट था। आठवां प्रश्न था क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो गतिशील प्रक्रिया वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों। एक नवा सवाल था साथियों, ए लाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होती है, तो नकारात्मकता और हीनता वाले जो मनोग्रंथि है सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक प्रश्न था सीएल हल से संबंधित था, तो इसमें आईआर वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों। एक वृद्धि और विकास का क्वेश्चन था, इसमें वृद्धि और विकास से संबंधित कथन पूछा था। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, दोनों में अंतर संबंध होता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। एक था साथ अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन कौन सा होता है, तो कितने समय में ये काम होगा, ये वाला जो ऑप्शन था ना इसमें बिल्कुल सही था। 13वां प्रश्न था निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम का महत्वपूर्ण अंग किसे माना था, तो पुनर्बलन को माना गया था। एक साथियों बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र पूछा था, तो EA/CA/100 वाला ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही था। अगला हमारा प्रश्न था साथियों यहाँ पे जेम्स ड्रेवर ने, या ड्राइवर नहीं ड्रेवर है, के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा, तो उन्होंने 2 भागों में बांटा है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, ठीक है। एक व्यक्तित्व में शामिल नहीं ये पूछा था, तो स्थिर घटन वाला जो ऑप्शन था ना ये बिल्कुल सही था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न था साथियों उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो कंप्यूटर वाला जो है इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक था साथियों करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है, तो प्रयोगशाला विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक विधि वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, इसको आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ठीक है। एक प्रश्न था मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है, तो ब्लूम से होता है। एक प्रश्न था बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है, तो ये सिद्धांत किसका है, तो ली वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है उससे संबंधित था। एक प्रश्न था कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर होता है, ठीक है। तो बाह्य दंडात्मक वाला ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही था। एक हमारा प्रश्न था साथ ही इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में आपको बताना था, तो शैक्षिक और सह शैक्षिक समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक शारीरिक ये होते हैं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक RT में शिक्षक के कर्तव्य पूछे थे, तो शिक्षक के कर्तव्य कौन सी होती है, धारा 24 में होते हैं, ठीक है। और जो धारा साथियों 29 है उसमें पाठ्यक्रम की संबंधित बात होती है। एक प्रश्न था साथियों पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है, तो औसत मानसिक वर्ग से निम्न सीमा जिसकी होती है वो पिछड़े बालक होते हैं। 25वां था अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता में शामिल है, तो छात्र और शिक्षार्थी के अंतर्निहित क्षमता, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल उसमें सही था। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाने की जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पहचान वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था साथियों गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालयों में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो विविध तरीकों का उपयोग जैसे कला संगीत नृत्य के अंदर हम कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन था। एक था NCF 2005 का मूल उद्देश्य था बिना शिक्षा के बोझ वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों। और एक 29 नंबर सवाल था विकास मस्तक अधोमुखी होता है, उससे क्या होता है, विकास सिर से पैरों की ओर होता है, ये वाला ऑप्शन था साथियों। ये मनोविज्ञान में लगभग 29 क्वेश्चन थे साथियों, इसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं आप जरूर बताइए। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी के, ठीक है। हिंदी में पहला प्रश्न था साथियों भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई वाला प्रत्यय था।
परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग बिल्कुल इसमें राइट था साथियों। अगला एक वाक्यांश था, उसमें संज्ञा पदबंध पूछा था, जो रेखांकित पाता उसमें भारत के प्रधानमंत्री वाला सबसे सही था। एक यहाँ पे सवाल पूछा साथियों, तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा, तो तत् प्लस लीन वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट था साथियों। एक था साथियों, निम्न में से वस्त्र के प्रयोजन, तो जिसमें अंबर पट चीर वसन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक सन्यासी का विलोम पूछा था, तो सन्यासी का विलोम आपका ग्रस्त बिल्कुल सही रहेगा। एक साथियों प्रश्न पूछा विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द पूछा था, तो वैष्णव वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था, किसी के द्वारा बताई गई बात को इस तरीके में कहने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो उसको उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, इसको इस तरह का चिन्ह होता है, ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही था। एक प्रश्न था साथियों, मातृ शक्ति में समास पूछा था, तो उसमें तत्पुरुष समास था। एक मांटेसरी विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए होती है, तो 3 से 6 वर्ष के लिए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, क्लांति का अर्थ पूछा था, तो उसका अर्थ थकान होता है। और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पूछा, तो जो लोग वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही रहने वाला है, उसमें लोग ही बहुवचन रहेगा। एक प्रश्न था पुल्लिंग नहीं है पूछा, तो आग है ना पुल्लिंग नहीं है। और एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द पूछा, तो जो कर्षक था ना किसान, ये वाला जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। एक प्रश्न था साथियों, राजा नगर में आए, इसमें काल पूछा था, तो उसमें संपूर्ण भूतकाल वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और एक भाषा शिक्षण सूत्र पूछा था, तो आगमन से निगमन वाला जो ऑप्शन था ना, ये वाला बिल्कुल सही था। सारे प्रश्न स्मृति के आधार पर साथियों, इस एक वाक्यांश दिया था उसमें अर्थ के आधार पर पूछा था, उसमें विधानवाचक पूछा जाता है, ठीक है, तो ये विधानवाचक ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। एक ब्लूम ने कितने उपागम दिए थे, ब्लूम ने 3 उपागम दिए थे, ये वाला ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न पूछा था पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। एक प्रश्न था निम्न में से श्रव्य साधन पूछा था, तो लिंग्वा फोन या ग्रामोफोन वाला जो ऑप्शन था ना, ये बिल्कुल सही था। एक प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सी लोक होती है, तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक गद्यांश में से एक शब्द है जिसके लिए घर नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेगोर कहते हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। एक प्रश्न पूछा था साथियों कि यहाँ पर बहुत चतुर होना ये मुहावरा था, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिना, ये वाला ऑप्शन राइट था। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सोपान पूछे थे, तो 5 होते हैं साथियों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल उसमें सही था साथियों, ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं। एक राजस्थान की कौन सी बोली है पूछा था, तो उसमें हड़ौती वाला ऑप्शन था। और एक पूछा इसमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है, तो मैथिली आपका नहीं रहेगा, ठीक है। एक प्रश्न था साथियों इसमें, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो इसमें जो जंगल के निवासी के जो अंडरलाइन था वो आपका उद्देश्य होता है, और जो हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं वो आपका विधेय था, ठीक है। एक था सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया, तो प्रोफेसर एलन ने दिया है, ये वाला ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। एक प्रश्न था साथियों, श्रव्य दृश्य साधन का था, तो टेलीविजन, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, ये सब श्रव्य दृश्य साधन होते हैं। बाकी जो पूछा था तो उसमें आपका एक दृश्य पूछा था, तो दृश्य वाला अलग होगा, तो साथियों ये अलग थे। अब हम गणित के प्रश्न स्टार्ट करते हैं, गणित के लगभग 30 प्रश्नों की ये क्लास, ठीक है। तो आप हिंदी में कितने राइट हो रहे हैं मुझे जरूर बताइए। एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसको 10% बेचने पर कितना लाभ होगा, तो 1320 रुपये का आपको लाभ रहने वाला है। अगला प्रश्न था साथियों, 1260 रुपये की वस्तु को 1197 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी, तो 5% वाला ऑप्शन है उसमें बिल्कुल सही था। एक खंबे का 3/5 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, तो खंबे की कुल ऊंचाई कितनी, तो 20 मीटर वाला ऑप्शन है उसमें बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था साथियों, 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, तो 20 वर्ष वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल उसमें सही था। एक परिभाषा थी, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, परंतु फिर भी तर्कपूर्ण भाषा ये मानी जाती है, तो रसेल ने यह कहा था, ठीक है। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का, कि 16 और 36 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात बताओ, 36 अनुपात वाला ऑप्शन राइट था। एक पूछा था 1 से 5 तक की घन संख्याओं का औसत कितना होता है, तो 45 वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही था साथियों। एक आपके भिन्न का सवाल था कि 15/17, 21/19, 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न पूछी, तो 21/19 है ना सबसे बड़ी भिन्न है। एक छात्रावास का सवाल था हमारा यहाँ पे, छात्रावास में 150 ग्राम चावल, 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिनों तक कुल कितने किलोग्राम की सामग्री आवश्यक हो, तो 450 किलोग्राम उसको आवश्यकता पड़ेगी। एक पर्सन इस तरह का साथियों 9th क्लास में भी 1.27 बार को P/Q में होता है, 14/11 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल उसमें सही था। एक पर्सन था साथियों यहाँ पे 5,52,21,305 को अंकों में लिखना था, तो ये वाला अंकों में बिल्कुल राइट है। आगे पता 5 का परम मित्र पूछा था, तो 5 का परम मित्र आपका 5 ही होता है, ये वाला बिल्कुल राइट था। एक सवाल था 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.73 पैसे है, ठीक है, तो एक पैकेट का मूल्य पूछा तो 30.23 रुपये था, बिल्कुल आपका उसमें राइट रहने वाला है। एक पूछा था लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य सेकंड बिल्कुल था। 60 से 80 तक के अभाज्य संख्याओं का योग पूछा था, तो 351 वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल उसमें करेक्ट रहने वाला है। एक प्रश्न था 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो 26 वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल उसमें सही था। एक प्रश्न था किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, 1 मीटर तार का खर्च इतना है, तो कुल खर्च 1550 रुपये, तो मैदान की लंबाई पूछी, तो 30 मीटर वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही था। एक प्रश्न था 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे, तो 14 पेन खरीदे जाएंगे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल उसमें सही था। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे,
कि 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 का योग पूछा था, तो 1/8 वाला जो ऑप्शन राइट था, पॉइंटों में था, तो ये वाला रहेगा, ठीक है। और पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? पाठ्यचर्या बालक के अनुरूप होनी चाहिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही था। एक साथियों परिभाषा थी, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की अवस्था को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट है यहाँ पे सारणीय है। इसके अलावा यहाँ पे दंड आलेख भी यहाँ पे कह रहा साथियों, तो इसका थोड़ा सा सस्पेंस है, ठीक है। इसको आप देख लेना कैसा आएगा, कमेंट में जरूर बताइए। एक था, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है, तो उसमें कौन सा होगा? तो आपके 60 डिग्री वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा साथियों। एक आपके रेखा पे चित्र बना हुआ था, सरल रेखा पे चित्र बना था, उसमें कौन पूछा? तो 100 डिग्री वाला ऑप्शन रहेगा। एक शून्यवाद का जनक पूछा था, उसमें नागार्जुन वाला ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी आधारित है? तो उसको प्रयोगशाला विधि या ह्यूरिस्टिक विधि भी हम कहते हैं, ठीक है, जो आर्मस्ट्रांग ने दी है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही बिल्कुल रहेगा। एक परिभाषा है, गणित वे मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, उसके लॉ के अनुसार बिल्कुल राइट रहेगा। एक था, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विस्तार किसने किया? तो जिल्लर ने किया, ये वाला गणित में सवाल था, बाकी किसी में नहीं था ये। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ पे लिखा था कि ब्लूम ने कितने भागों में बांटा था? तो ब्लूम ने बांटा था साथियों 3 भागों में। ये साथियों यहाँ पर गणित के लगभग ये 29 सवाल थे। और अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे पर्यावरण की, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यावरण के 30 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था? तो बेज एस्ट्रिन वाला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा। एक आपसे ग्रह पूछा था साथियों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति वाला ऑप्शन राइट था। याक वस्तु कहाँ पे पाए जाते थे? तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक साथियों था, सबसे गहरी और तिलिस्मी बावड़ी कहाँ पर है? तो चांद बावड़ी जो हवानेरी दोसा के अंदर है, बिल्कुल राइट है। एक विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता था? तो रिक्टस रोग था, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही था। एक सवाल था साथियों, पर्वतारोही के लिए एक आवश्यक उपकरण पूछा था, तो आपको ऑक्सीजन किट वाला ऑप्शन इसमें राइट है। एक पूछा था, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ने किसने दिया? तो ये टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। टेंसलेस हेक्कल नहीं रहेगा साथियों, ये वाला आपका ध्यान रखें आप। एक सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है पूछा था, तो उसमें जो ड्रिपिंग तंत्र वाला बिल्कुल राइट रहेगा। अशोक स्तंभ में सिंह के मुख के कितनी दिशा में? तो 4 दिशाओं में, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। और एक था, आपके माता जी के भाई की माँ के आपके साथ क्या रिश्ता था? तो ये पूछा, तो नानी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें रहता। एक संकरा रास्ते का चिन्ह था, तो इस तरह का जो एक रास्ता होता है फिर इसे जाके, तो ये संकरा वाला चिन्ह था, तो ये वाला बिल्कुल आपका राइट रहेगा, संकरा चिन्ह वाला। एक पूछा था साथियों कि यहाँ पे मानव निर्मित घटक पूछा था, तो उद्योग वाला ऑप्शन राइट रहेगा। एक ENVI इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक पूछा था साथियों, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो प्रोफेसर एलन है। और शून्यवाद के जनक है साथियों नागार्जुन है, ठीक है। लीलावती रच, ये तो डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एक में थे, या तो गणित में थे या साथियों ये इसमें थे, तो ये ज्यादातर पर्यावरण में 2 क्वेश्चन को आप जरूर देख लेना, लीलावती भास्कराचार्य, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम, तेज गति से वाहन चलाने पर दुर्घटना, ये वाला ऑप्शन उसमें सही था। अस्पताल की जो आसपास की जो ध्वनि है वो 65 dB आनी चाहिए। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार होता है? तो दीपावली वाला ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे रहने वाला साथियों। एक प्रश्न था साथियों, राज्य पुष्प के बारे में पूछा, तो रोहिड़ा वाला ऑप्शन राइट था। एक बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था, वो 23 मई 1984 को यहाँ पे लहराया गया था। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, जंगली मुर्गों वाला बयान बताना था, तो माउंट आबू सिडे वाला बिल्कुल राइट था। चीरने फाड़ने वाले दांत थे, तो वो आपके रदनक वाला ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही था। एक सवाल था साथियों यहाँ पे, पांडुपोल मेरा काम पड़ता है, तो आपके अलवर में बढ़ जाता है। जूट कृषि कौन से मौसम में होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में, जिसे वर्षा ऋतु में भी होती है। इसका एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि वर्षा ऋतु, तो ऑप्शन में कौन सा था? ग्रीष्म था या वर्षा था, ठीक है, दोनों ही राइट है। जो ऑप्शन में था वो आपका राइट है। एक अजयगढ़ दुर्ग है, वो कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ में है, ठीक है। अगर ये पूछा है तो इसमें भी सस्पेंस है साथियों, तो आपका तो कुंभलगढ़ माना जाएगा। बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनाप्री है, बिल्कुल ऑप्शन ये तो राइट है। एक अफीम का सवाल था साथियों, इसमें अफीम पूछा था कि अफीम में कौन सा नहीं होता? तो मार्फिन, कोडीन, इथेनॉल तो होता है, लेकिन इसमें कैफीन नहीं होता। अगर नहीं पूछा तो कैफीन वाला ऑप्शन अगर था तो उसमें ये वाला राइट रहेगा। एक आपका मिलान का प्रश्न था साथियों, तो यहाँ पे देखो जीवाणु के अंदर तपेदिक होता है, ठीक है, और वायरस में चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, और प्रोटोजोआ जो होता है वो आपके मलेरिया में होता है, क्वासिया ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तरह से ये पर्यावरण के लगभग 30% थे साथियों। इसमें से आपके कितने सवाल सही है? अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे संस्कृत के 30 सवालों की, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न था, वर्षे गमे चरुमे व्यय, इसका आंसर था सलीले चकस्ती, ठीक है। एक था, शरत प्रश्न सलीले चकस्ती विशेष्य विशेषणम चिकुत, इसका सलीलम वाला ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल राइट है। आप ऑप्शन मिलान कीजिए साथियों। सुर सु अत्र की लिंगम, इसमें कौन सा लिंग था? तो नपुंसकलिंग वाला ऑप्शन था। एक काव्यांतर में कौन संधि पूछी, तो उसमें दीर्घ संधि वाला ऑप्शन है, बिल्कुल राइट था। एक पदांश अस्मिन, इसमें कौन सा छंद पूछा था साथियों? तो इसमें उपजाति है, ठीक है। विवाह संजाति में कौन संधि है? तो आपके सप्तमी है, बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों इसमें। एक आपका पूछा था साथियों यहाँ पे, श्रव्य दृश्य साधन इंद्रियों के माध्यम कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होते हैं। कौशलाम अंत वाला कौशल कौन सा होता है? तो आपका लेखन कौशल होता है, अंतिम कौशल, ठीक। एक साथियों यहाँ पे लिखा था, प्रातः साधन अस्थि, कौन सा प्रत्यक्ष साधन नहीं है? तो आपका श्यामपट नहीं है, श्रव्य साधन नहीं है, दृश्य साधन है, ठीक है, दृश्य साधन पूछा था, दृश्य साधन है। मासेवरी सूत्र सल प्रत्यार्य पूछा था, तो शेष वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहने वाला है। एक प्रश्न साथियों के धनम वदती वाच्य परिवर्तन करो, तो इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना, तो तेन धन है, ये वाला ऑप्शन राइट था।
एक था कर्णाभय श्रवणीय मुखेन भाषणम इति संबंधित अस्ति, ये वाला ऑप्शन था, तो उसमें भाषण लोकन वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट था। एक 95 को संस्कृत में लिखना था तो आपको पंचनवती वाला ऑप्शन राइट था। एक 6:15 को संस्कृत में लिखना था तो सपाट 10 वादन, ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट था शायद, अगर इस तरह का ऑप्शन था तो। एक था कर्णीय में आपको प्रत्यय पूछा तो अन्य वाला प्रत्यय है इसमें, ठीक है यहाँ पे। और हर्बट की पंचपदी प्रणाली के सोपान पूछे तो पंच सोपान होता है, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों। एक पर्सन था जो सिग्धा वदते, इसमें कौन सी संधि है, तो आपके इसमें दीर्घ संधि है। और मेरे चारों वृक्ष को संस्कृत में लिखना था तो मम पारित वृक्षा संधि, ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट था साथियों उसमें। साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 150 में से मुझे जरूर बताइए। मात्स्यकों में आपको समास बताना था, उसमें तत्पुरुष समास है। वो यहाँ पे इसमें उच्चारण पूछा था आपको, कंठस्थ वाला उच्चारण बिल्कुल आपका राइट रहेगा इसमें। एक के साथियों इसमें लकार पूछा था, रमेत में कौन सा लकार है, तो विधि लकार वाला बिल्कुल राइट रहेगा। एक स्था धातु में आपको लट लकार पूछा था तो इसमें स्थापति रहेगा, इसका बिल्कुल आपका राइट रहेगा। और एक सवाल था साथियों यहाँ पे कि वर्ण साम्य विद्या, इसमें आपकी कौन सी विधि होती है, इसमें अक्षर बोध वाला ऑप्शन राइट था। और मैं इस गांव में आ गया तो इसको आपको संस्कृत में लिखा तो अहम अस्मिने ग्राम्य संगत, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट इसमें था। एक था साथियों कि यहाँ पे एक प्रश्न था यहाँ पे कि एक्स शब्द में उत्तर देने वाला कौन सा होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और श्रव्य साधन में कौन सा होता है, तो मानचित्र वाला, ये आपका श्रव्य साधन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका श्रव्य नहीं साथी, ये नहीं पूछा है तो आपको देना श्रव्य नहीं है, तो ये मानचित्र क्या है, केवल दृश्य साधन है, ये आपको जरा ध्यान रखना। एक पूछा था साथियों यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना था तो महामरम को वाच्य परिवर्तन का प्रश्न है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन राइट था। और आपको छंद पूछा था छंद संबंधी प्रश्न, तो वस्त्र संबंधी वाला ऑप्शन ये वाला आपका राइट था। साथियों यहाँ पर ये मैंने लगभग 150% क्लास लिया साथियों, इसमें कितने परसेंट आपके राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। और आप अगर जनरल कैटेगरी आपको 90 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आपको 83 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। ये मुझे आप जरूर बताइए आपका कौन पता था क्लियर कर रहे हैं साथियों, 90 आ रहे हैं या 83 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे जितने भी साथी आपके वो आपको इसको देख सके। थैंक यू।